नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का एक बेहद आसान टॉपिक जिसे हम कहते हैं क्लॉक और घड़ी। ठीक है ना, घड़ी जिसे हम क्लॉक के नाम से जानते हैं। वैसे आप सब लोग इस चीज़ से परिचित होंगे, बट फिर भी आज इस वीडियो में आपको क्लॉक से संबंधित जितने भी सारे प्रश्न हैं बीएसटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि ये हमारी जो सीरीज़ है वो है सिलेक्शन वाली सीरीज़ जो कि बीएसटीसी स्पेशल है। वो इससे भी काफ़ी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, आप अलग अलग एग्जाम्स दोगे तो उसमें देखने को मिलेंगे, लेकिन हमारा ये है बीएसटीसी स्पेशल, तो मैंने वही चीज़ें कवर की हैं जो आपके बीएसटीसी को लेकर महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। इसमें आपको घड़ी दिख रही होगी, मुझे कोई समझाने की ज़रूरत है नहीं कि घड़ी में क्या क्या कितनी कितनी बजे बजती है और क्या क्या बजती है। आपको पता है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बजती है। सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि घड़ी में, रेलवे की जो घड़ी होती है उसमें 12 के बाद में क्या होता है, 13 बजती है। मतलब रेलवे की जो घड़ी होती है उसमें 24 बजती है। कितनी बजती हैं? 24 बजती हैं। जबकि हमारे साधारण घड़ियाँ जो हम घरों में यूज़ करते हैं उसमें कितनी बजती है? 12 बजती है। 12 के बाद वापस से क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। ठीक है, रेलवे में यहाँ देखा जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 13, यहाँ 14, यहाँ 15। इस तरह से रेलवे में ये सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, 19, 20, 21, 22, 23 और यहाँ कितने बज जाती हैं? 24, मतलब 23.60 इस तरह की हो जाती है। अब सुने, यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें आपको जो मैंने लिखित फॉर्मेट में दी हैं, लिखित फॉर्मेट में इसलिए दी हैं कि यहाँ से बीएसटीसी का लेवल है तो पूछा जा सकता है क्वेश्चंस। ये तो आपको ये क्या करना है, आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है कि यदि घंटे वाली सुई की बात करूँ, घंटे वाली सुई देखो ये रही। हमेशा ध्यान रखना, जो सुई छोटी होती है उसे कहते हैं घंटे वाली सुई। कौन सी सुई? घंटे वाली सुई। लेकिन जो बड़ी होती है उसे बोलते हैं मिनट वाली सुई। इसमें एक सुई और नहीं दिख रही है जिसे हम कहते हैं सेकंड वाली सुई। कौन सी सुई? सेकंड वाली। ठीक है, ये कौन सी हो गई? सेकंड वाली। 3 तरह की सुइयाँ होती हैं, लेकिन अभी क्या है कि डिजिटल वॉच चलने लगी हैं तो बहुत से लोगों के बारे में पता रहता नहीं है, क्योंकि सारे लोग डिजिटल के माध्यम से हम क्या हो चुके हैं, स्मार्ट हो चुके, तो स्मार्ट वॉच पहनते हैं। लेकिन हमारे सवाल जो होंगे आपके इसी वॉल की जो क्लॉक होती है उससे होंगे। तो घंटे की सुई कौन सी मैं आपको बता चुका हूँ, ये रही घंटे की सुई। यदि घंटे की सुई की बात करूँ तो 60 मिनट, क्या हम आपको मैं थोड़ा सा एक अंदाज़ा बता देना चाहता हूँ। यदि हम बात करूँ 1 घंटे की, किसकी बात करूँ? 1 घंटे की। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट। 1 मिनट की बात करूं तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो ध्यान रखना, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड होते हैं। ठीक है ना। आपको 1 सेकंड में कितने, सर कुछ होता ही नहीं है ना। ध्यान रखना, यदि मैं बात करूं घड़ी में तो सबसे बड़ी इकाई होती है घंटा। क्या होती है? घंटा। घंटे से कम यूनिट कौन सी होती है? वो होती है आपके मिनट, और मिनट से कम यूनिट क्या होती है? वो होती है आपके सेकंड। क्या होती है? आपके सेकंड। ठीक, 1 घंटा 60 मिनट के बराबर है और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर, जो ऊपर लिखा हुआ है। ये क्यों समझाया है, यहाँ पर आपको समझ में आएगा ये क्यों समझाया। सुनो, 60 मिनट में घंटे की सुई, मतलब देखो एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ। सुनो, ये सुई है, मानो कि 3 बज रही है। अभी कितनी बज रही है? 3 बज रही है। लेकिन जब इस घड़ी में 4 बजनी होंगी तो मिनट की सुई तो यहीं रहेगी, लेकिन एक घंटे की सुई कहाँ खिसक जाएगी? यहाँ आ जाएगी। घंटे की सुई कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। मतलब ये सुई इस तरह से पूरी घूमेगी, पूरी घूमेगी, घूमने के बाद वापस से यहाँ आएगी, तब कितने डिग्री का कोण हो गया? तो डिग्री की बात करूंगा तो 360 डिग्री का कोण हो जाएगा। कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? 360 डिग्री का कोण हो जाएगा, क्योंकि आपने डी, जिसको आप कहते हो चांदा, डी आपने देखा था, उसमें होते थे 0 से लेके 180 तक। वापस से 180 तक चले जाओ तो 180 और 180 कितने होते हैं? 360 होते हैं। तो घड़ी का जो भी सुई होती है, यदि जहाँ पर है वहीं पर वापस आ जाए, जैसे 3 पर है, 3 पर मिनट की सुई आ गई, 12 पर है, 12 पर घंटे की सुई, मिनट की सुई आ गई, घंटे की सुई आ गई और सेकंड की सुई। जिस अक्षर पे हैं, जिस डिजिट पर हैं, उसी पर वापस आ जाए ये सुई, तो कितने डिग्री कोण बनाती है? 360 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, देखो अब हमें क्या समझना था, घंटे की सुई मतलब यहाँ से चलकर 1 घंटे में वापस, मतलब 3 बजे से 4 बजे के बीच में पूछे तो कितना घंटा हो जाएगा? 1 घंटा हो जाएगा। 1 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं? हाँ सर, आप 60 मिनट लिख सकते हो। अभी बता चुका हूँ। 1 घंटे में बात करूँ या 60 मिनट में बात करूँ तो कितने डिग्री कोण बनाती है? घंटे की सुई। कौन सी सुई? ध्यान रखना, बात कर रहा हूँ घंटे की, क्योंकि मिनट की बात करूँगा और सेकंड की बात करूँगा मैं, तो घंटे की सुई की बात कर रहा हूँ। 1 घंटे में
एक घंटे में या 60 मिनट में कितना कोण बनाती है, तो 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कितने मिनट में बना रही है, 60 मिनट में। 60 मिनट में बना रही है 30 डिग्री का, तो 1 मिनट में कितने की बनाएगी, इसमें इसका भाग दे दो। 30 में किसका भाग दे दूँ, 30 में दे दो आप 60 का भाग। तो 0 से 0, 3 एकम 3 और 3 दो नीचे, आधे डिग्री का बनाना चाहिए और लिखा हुआ भी है यहाँ पर आधा डिग्री। मतलब 60 मिनट। एक आप कोण याद रख लो कि घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में या 60 मिनट में अंतरित किया गया कोण कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। तो 1 मिनट में पूछे तो कितना बता दोगे, सर आधा डिग्री का होगा। वो 2 मिनट में पूछ ले तो कितने मिनट में, 2 मिनट में। तो क्या करोगे, आधे का मतलब 1/2 का किससे मल्टीप्लाई कर देना, आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना आ जाएगा, 1 डिग्री का कोण आ जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ क्वेश्चंस BSTC की वजह से बता रहा हूँ कि आपको ये याद रखना है कि 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री कोण बनाती है, आधे डिग्री का। हो सकता है 10 डिग्री का पूछ ले आपसे, तो आधा डिग्री को आप जब भी नोटबुक में अभी नोट करोगे, साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट कर देना। इसको ऐसे लिखना आप 1/2 डिग्री। ठीक है ना। अब सुनना, अब बात करूँ मैं मिनट की सुई की, मतलब इस बड़ी वाली सुई की। छोटी वाली सुई मतलब घंटे वाली सुई घूमती है तो कितने डिग्री कोण बनाती है, घंटे में 30 डिग्री का। उसी तरह से मिनट की सुई 5 मिनट में, मतलब यहाँ पहले 12 पे थी, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, 5 पे कौन सा अक्षर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब ये सुई 12 से 1 पे जाएगी, तो कितने मिनट पार कर लिए इसने, है 5 मिनट। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखना भाई, कौन बराबर है 30 डिग्री का। यदि 1 मिनट में इसकी बात करूं तो सर कुछ नहीं करना है, इस 30 डिग्री में, किसमें, इस 30 डिग्री में कितने का भाग लगा दो, 5 का भाग लगा दो, तो 5 छिंगे 30, 5 छिंगे 30, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सब याद करने वाली बातें फटाफट याद हो जाएंगी आपको वैसे भी। सुनो, सेकंड वाली बात करूं, मतलब कौन सी सुई की, सर एक और सुई होती है उसकी बात कर रहे हो आप, बिल्कुल सही। 60 मिनट में या 1 घंटे में, 60 मिनट में या 1 घंटे में कितने डिग्री कोण, 360 डिग्री कोण। मतलब 1 मिनट में, 1 मिनट में सॉरी 1 घंटे में कितना घूम जाएगी, पूरा 1 सेकंड घूम जाए, पूरा 1 चक्कर कंप्लीट करते हैं, मतलब कितने डिग्री कोण, 360 डिग्री कोण। और 1 मिनट की बात करूं तो 1 मिनट में कितना होगा, 360 में आप 60 का भाग दे दो, ये 360 है, इसमें कितने का भाग दे दो, 60 का भाग दे दो। 0 से 0 कट गया, 6 से 6 बार कट गया, 6 डिग्री कोण। ये सारी बातें कौन सी थी, ये सारी बातें वो थी जो आपको याद होनी चाहिए। इसको देखते ही आपको याद हो जाएगी। ठीक है, 1 2 बार देखो याद हो जाएगी। यहाँ कुछ समझाने, यहाँ पर मेरा रोल कम था, आपका रोल ज़्यादा है। यहाँ पर आप सुनो, ये क्वेश्चन PTT में, अभी PTT का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है 2023 वाला, उसमें पूछा गया था कि 2 घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, मतलब घंटे की और मिनट की सुई, ऐसा भी कह सकता है कि मध्य कोण ज्ञात करना हो, तो कुछ नहीं करना आपको, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा या फॉर्मूला बाद में लिखूंगा। फॉर्मूला मैं बाद में लिखूंगा, पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। सुनो, कहे कि घड़ी में बज रहे हैं 4:30। कितने हो रहे हैं, 4:30। तो 4 की जो सुई होगी, कहाँ बना दो, यहाँ बना दो, कुछ इस तरह से होगी। 4 यहाँ पर होता है, कुछ बीच में आ चुकी होगी घंटे की और मिनट की एरी, इस तरह से होगी, है ना। 4:30 बजाना आता है ना आपको, ठीक है। की सुई के मध्य बजे, ऐसे लिखो, 4:30 बजे घड़ी की सुइयों के मध्य कितना कोण होगा, के मध्य कोण पूछ ले आपसे, तो क्या आंसर होगा। सुनना, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ लिखना है 11 और यहाँ लिखना है 60। ठीक, 2 तरीके हैं इसके, 11 60, दोनों में भाग दे दो। सर इसमें भी 2 का दे दो, इसमें भी 2 का दे दो। सर बीच में से लाइन को हटा दो, हटा दिया। बीच में से लाइन को क्यों हटाया, क्योंकि सर हमें इसमें क्या करना है, माइनस करना है। और क्या करना सर, ये बस 2 चीज़ें याद रख लो, या तो ऐसे याद रख लो, इस 30 का मल्टीप्लाई, इस 30 का तो मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ये कर दिया सर। इस 4 का मल्टीप्लाई सर यहाँ कर दो, ये कर दिया 4 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो कटिंग शटिंग कर लेते हैं। 2 के पाड़े से 15 बार, 2 के पाड़े से 2 बार। 15 × 11 करेंगे तो आता 165। 15 × 11 ऐसे करके देख लिया करो, 15 15 165। और आराम से करना है तो बच्चों की तरह करके देख लिया करो। ठीक, ये हो गया। अब इसका देखें, 6 दूनी 12, कितना हो गया, 120। 165 में से 120 गए तो कितने बच गए आपके, ये बच गए आपके 45। तो डिग्री कितने डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री कोण बनेगा। पहली बात तो ये, सर इतना तामझाम थोड़ी समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तामझाम को है चीज़ यही है, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखाऊंगा मैं आपको, बाकी कोई लेना देना नहीं। ध्यान रखना, इसको तो लिखना 11/2 और यहाँ लिख देना 30, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देना
4 से इसका मल्टीप्लाई कर देना, 30 से वही आएगा 165 माइनस 4 × 12 120, आंसर वही आ जाएगा आपका 45 डिग्री। बात देखिए, लेकिन ध्यान रखना ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है और हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना फॉर्मूला बन जाएगा इसका 11/2 इंटू बजकर, मतलब 4 बजकर लिखा होता है ना, जैसे यूँ लिखाएगा 4:30 ऐसे क्वेश्चन लिखा आता है 4:30, तो 11/2 इंटू बजकर, 11/2 इंटू सॉरी बजकर नहीं मिनट आएगा यहाँ पर, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू बजकर, 30 इंटू बजकर, ऐसा कर लोगे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। रामबाण है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घड़ी में कुछ और याद करके जाओ या ना जाओ, ये आपको याद करके जरूर जाना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दर्पण प्रतिबिंब, बहुत फेमस क्वेश्चन है इसका, दर्पण प्रतिबिंब का। मान लो कि कोई घड़ी है आपके पास में, ये घड़ी है और मैंने लगा दिया दर्पण, क्या लगा दिया, दर्पण लगा दिया। इस घड़ी में पहले तो बज रही थी 4, कितनी बज रही थी 4, दर्पण में देखने पर कितनी बजेगी, क्या बजेगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं एक बार, क्योंकि इसको मैं आपको फॉर्मूला दिखा दूंगा, ताकि सुनो। अगर दिया गया समय 11 बजे से क्या हो, 11 बजे से कम हो तो क्या करना है, यदि दिया गया समय 11 बजे से अधिक हो तो क्या करना है। यदि दिया गया समय 11 बजे से कम हो तो उसे 11:60 में से माइनस कर देना, 11:60 में से क्या कर देना, घटा देना। यदि दिया गया समय 11 या 11 से अधिक हो तो उसे 23:60 में से घटा देना, कितने में से घटा देना, 23:60 में से घटा देना। एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा एग्जाम्पल यहीं पे सेट कर देता हूँ मैं आपको। यदि आपसे पूछे कि घड़ी में बजनी 4:30, 4:30 हो रहे हैं, तो दर्पण में देखने पर कितनी हो रहे होंगे, दर्पण में देखने पर कितना बज रहा होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, 11:60 में से कितने माइनस करने हैं, 4:30 माइनस करना है, 0 का 0, ये 3 और ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 7 4 11। तो सही समय क्या होगा, या तो देखो कुछ भी कह सकता है, यदि सही समय दे रखा होगा तो दर्पण का पूछ लेगा, तो ये लो सर दर्पण का, वो कहेगा कि दर्पण में गलत टाइम ये हो रहा है, तो सही समय क्या हो रहा होगा, तो ये हो रहा होगा। समझ में आ रहा है। इसी तरह से ये मान लो इसमें बज रही हो 12:30, कितने मिनट, 12:30, तो इसमें से घटा दो -12:30, ये लो, ये कितना हो गया, ये सर 30 हो गया, ठीक है, 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, 11:30। आगे समझ में। अब सुनो, इन केस में आप कहोगे सर आपने तो इजी बता दिया, थोड़ा टफ बता देते। यदि 23:60 में से आपको, किस में से, 23:60 में से आपको मैं कहूँ कि 11:70 माइनस करने होते तो सर को आप ऐसे कैसे कह रहे हो, 11:70 कैसे माइनस करेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी घटाने वाली संख्या में सेकंड ज़्यादा आ जाते हैं या मिनट ज़्यादा आ जाते हैं तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर इसमें 60 और ऐड कर देना और इसमें से 23 की जगह क्या लिख देना, 23 की जगह इसको लिख देना 22। कुछ नहीं करना, बस इतना करके आप माइनस कर लेना, इजीली हो जाएगा। वैसे बीएसटीसी वालों के लिए इतना हार्ड आएगा नहीं, ठीक है। आप तो सिर्फ ये ध्यान रखना कि दर्पण में यदि क्वेश्चन आता है तो 11 से कम का समय हो, लेस देन 11 बजे हो तो कितने से घटाना है, 11:60 में से, और 11 से ज़्यादा का टाइम हो या 11 टाइम हो खुद तो कितने से घटाना है, 23:60 में से घटाना। आगे बढ़ते हैं, कुछ आकृतियाँ हैं, वैसे आती नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन फटाफट रिवीजन करवाने के तौर पर मैं बता देता हूँ। ध्यान रखना, अतिव्यापन क्या होता है, जैसे ये दिख रहा होगा 12 बजती हैं तो सेकंड और घंटे की सुई एक ही जगह पर मिलेगी, 1 बज रही है तो भी मिलेगी, 2 पर भी मिलेगी, 3 पर, 4 पर, 5 पर, मतलब पूरी 12 बजे तक सुइयाँ एक दूसरे पर, जैसे ये मिनट की और ये सेकंड की एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग का केस। ओवरलैपिंग लिख रखा मैंने। अतिव्यापन हिंदी में बोलते हैं, ओवरलैपिंग इंग्लिश में बोलते हैं। या तो कोण बनेगा 0 डिग्री का, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री कोण है, 0 डिग्री का, या बनेगा ये पूरा घूम के वापस आ जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, वापस 360 डिग्री का। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है कि अतिव्यापन के केस में या ओवरलैपिंग के केस में या 0 डिग्री या 360 डिग्री के केस में 1 घंटे में घड़ी कितनी बार मिलेंगी, दोनों सुइयां 1 घंटे में कितनी बार मिलती हैं, 1 बार सर मिल रही है 1 घंटे में, ये मिल रही 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 1 दिन में 22 बार। आपको ये 3 चीज़ याद रखनी है सब में।
और इसका रीज़न बता रखा है। देखो 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में, तो आप कहोगे सर 1 घंटे में एक बार मिल रही है तो 12 घंटे में 12 बार मिलनी चाहिए। नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि 11 से 12 एवं 12 से 1 के बीच केवल एक ही बार 12 बजे अतिव्यापित होती है। मतलब 12 बजे, देखो 12 से 1 किससे, 11 से 12 बजेगी और 12 से 1, क्योंकि 12 दो में कॉमन निकलेगा, 11 में भी कॉमन है और 1 में भी कॉमन है, इसलिए यहाँ पर 12 ना बजकर 12 बार ना मिलके 11 बार मिलती है। कितनी बार मिलती है? 11 बार। और उसी तरह से टोटल में से 1 कम हो गया तो 24 घंटे में से, मतलब एक दिन में से कितने कम हो जाएंगे? 2 कम हो जाएंगे, तो 24 चीज़ें कितने हो गए? 22 हो गए। ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की हैं, आप याद रख लेना। अतिव्यापन या ओवरलैपिंग के केस में यदि समय निकलवाएगा तो आपको कैसे निकालना है? तो उसका फॉर्मूला है 60/11 इंटू पहला समय। 60/11, ए स्टार का मतलब इंटू है, 60/11 इंटू पहला समय। क्वेश्चन आगे दे रखा है, देख लें। क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आएगा। क्वेश्चन आपका ये रहा, अतिव्यापन के ऊपर है कि 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे अतिव्यापित होंगी, ओवरलैपिंग होंगी, या 0 डिग्री कोण बना रही होंगी, या 360 डिग्री कोण बना रही होंगी, या कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पर। बजकर कितने बजकर, ये सर 5 बजकर लिख दिया। किससे मल्टीप्लाई करना सर? 60/11 से। किसको मल्टीप्लाई करना है सर? पहले समय को। पहला समय क्या है? 5 है। ठीक है, अब सुनो, इसको सॉल्व कर लो। 5 को तो आगे बजा के रखो, इसको देख लेते हैं। 6 पंजे 30, 300 में किसका भाग दो? 11 का। तो 11 दूनी 22, 8 बजा, 11 7 77। ठीक है, तो 11 दूनी 22, 80, 11 7 77, 3 और पॉइंट लगा दें और 3 बच गया ना, तो 3/11 ऐसे कर दो। तो आपका जो ये दोनों सुइयां कितनी बजे अतिव्यापित होंगी? तो ध्यान रखना 5 बजकर, 5 तो बजेगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 5 से पहले मिल जाएगी, नहीं मिलेगी ना, क्योंकि टाइम हमें क्या दिया? 5 से 6 के बीच में। तो 5:27 हो रही होंगी। 5:27 सही 3/11 पर। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आरएस में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं घड़ी को लेकर, लेकिन ध्यान रखना पिछले जो टॉपिक हैं वो अपन क्लियर कर गए, वो सारे बीएसटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हो सकता है कि ऑनलाइन का मार्केट बढ़ गया है, मतलब डिजिटली हम काफ़ी सशक्त हो गए हैं, तो एग्जामिनर हो सकता है यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चन करवाता जा रहा हूँ। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब ये देखो दिख रही होगी आपको कि घंटे की सुई किस पर है? 6 पर है। मिनट की सुई किस पर है? 12 पर है। इसमें भी क्या हो सकता है? 0 डिग्री कोण होगा क्या? नहीं होगा सर। इसमें 180 डिग्री कोण होगा। कितने डिग्री का कोण होगा? 180 का। क्या ऐसे नहीं होगा क्या सर? बिल्कुल होगा। क्या ऐसे नहीं होगा? होगा। सॉरी, हाँ, इसके साथ में 3 और 9 का नहीं होगा क्या? 8 और 2 का नहीं होगा। जितनी सारी पॉसिबिलिटी है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है कि विपरीत दिशा में या सरल रेखा में या 180 डिग्री कोण पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के विपरीत कब कब होंगी? तो 1 घंटे में एक बार, उसमें भी यही हो रही थी अतिव्यापन केस में, 1 घंटे में एक बार। 12 घंटे में 11 बार सर, वहाँ पर भी हो रही थी। इसमें एक दिन में 22 बार सर, वहाँ पर भी हो रही थी अतिव्यापित केस में। अतिव्यापित लिख दिया है, यहाँ पर आना चाहिए था विपरीत। ठीक है ना, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, लेकिन पूछे कि विपरीत दिशा में सुइयां कब कब होगी? तो ध्यान रखना 5 से 6 के बीच और 6 से 7 के बीच, केवल 6 बजे पर ये एक दूसरे के क्या होती हैं? बराबर होती हैं, विपरीत होती है। तो ये सारी थ्योरी है, इसका ये कंसेप्ट है। अब सुनो, विपरीत दिशा के केस में समय निकालना हो तो क्या करेंगे? सर आपने अतिव्यापित के केस में तो बता दिया कि कुछ नहीं करना है, यहाँ तक तो सेम है। बजकर अनुपात 60/11 इंटू समय, यहाँ तक तो सेम था, लेकिन इसमें क्या आ गया? या तो करेंगे हम प्लस या करेंगे हम माइनस। +-6। अब +-6 कब आएगा? जब विपरीत दिशा की बात हो। अब 6 प्लस का कब लेना है? 6 माइनस का कब लेना है? प्लस का जब लेना है जब समय 6 से कम हो, माइनस का जब लेना है जब समय 6 या 6 से अधिक हो। क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको इस पर समझ में आ जाएगा। देखिए, ये 8 से क्वेश्चन है ये, 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे विपरीत होंगी? ये भी कह सकता था कि दोनों के बीच में कोण 180 डिग्री का कब बनेगा? तो फॉर्मूला ये रहा, कितने बजकर? 8 बजकर, तो लिख दिया 8 बजकर। 60/11 भी लिख दिया सर, हाँ लिख दिया। इंटू भी कर दिया, हाँ सर कर दिया। पहला समय कितना है? 8 बजे है, तो कर लिया 8 बजे। अब सुनो, 8 से 9 के बीच में मैंने क्या बताया था? 8 से 9 के बीच में यदि अब इसमें प्लस करूँ या माइनस करूँ? मैंने कहा था यदि समय 6 से कम हो तो प्लस करना है और 6 से ज़्यादा हो तो माइनस करना। 6 से ज़्यादा है ना? बिल्कुल सर 6 से ज़्यादा है, तो क्या करोगे आप? माइनस करोगे। कितना माइनस करोगे? 6 माइनस करोगे। ठीक है, 8 तो बजेगी, 60/11 रहेगा ही।
8 में से ये गया तो कितना बच गया, 2 बच गया। 6 दूनी 12, 120/11 को सॉल्व करेंगे हम। 120/11 को तो 11 एकम 11। देखो 120 में इसका भाग लगाओगे तो ऐसे कर सकते हैं 11 110, ठीक है, सही 10/11, ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब क्या करना है, 8 तो सर यहाँ था ही, 10 सही 10/11, ये सब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इस टाइम पर आकर क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। क्लियर है बात, आगे चलें। छोटे छोटे कंसेप्ट है, फटाफट आपको याद भी हो जाएंगे। अब आती है लंबवत की या समकोण की या 90 डिग्री की। इस तरह से देखो यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, हाँ सर बिल्कुल बन रहा है। ऐसे कितने केसेस हो सकते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा। अति व्यापक के केस में 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, एक दिन में 24 बार की जगह 22 बार, दोनों में सेम था। लेकिन ये कौन सा केस है, 90 डिग्री का, क्योंकि 90 डिग्री देखो यहाँ पर ही बनता है, 90 डिग्री देखो यहाँ पर ही बनता है, 90 डिग्री देखो यहाँ पर ही बनता है, मतलब 90 डिग्री केस थोड़ा सा अलग है। क्या है वो देख लेते हैं। 1 घंटे वहाँ पर 1 बार बन रही थी, तो यहाँ 1 घंटे में कितनी बार बन रही है सर, 2 बार। बिल्कुल बनेगी सर, 1 बार यहाँ पर बनेगी और 1 बार यहाँ पर बनेगी। आप कहोगे सर यहाँ पर नहीं बनेगी, अरे यहाँ पर तो सीधा हो जाएगा मूर्ख, यहाँ पर देखो, ठीक है। मतलब इसके रेफरेंस में 1 बार यहाँ 90 का बनेगा, 1 बार यहाँ 90 का बनेगा ना। तो 1 घंटे में कितनी बार, 2 बार, तो लिखा हुआ है 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और एक दिन में 44 बार। सर यहीं पे डबल हो गया तो सारी चीज़ें डबल हो जानी थी, ठीक है। 1 घंटे वहाँ पर 1 बार था, सर यहाँ पर 2 बार। यहाँ 12 घंटे में 11 बार था, 11 का दुगुना 22। यहाँ 1 घंटे में सर वहाँ पर 22 बार था, तो यहाँ कितने हो गए, 44, ठीक है। ये समकोण में हर चीज़, मतलब अति व्यापक का केस होगा, मतलब ओवरलैपिंग का केस होगा, अति व्यापन का केस होगा या विपरीत का केस होगा, उसका आप कितना कर दो, 2 गुना कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, लंबवत का केस मिल जाएगा, ठीक है। देखो 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और एक दिन में 44 बार अतिव्यापित होगी। इसमें भी यदि आपसे कोण निकालने कहे तो देखो बजकर वहाँ पर भी था, सेम बिल्कुल सही है। 60/11 सर वहाँ पर भी था, बिल्कुल था। इंटू था सर वहाँ पर, बिल्कुल था। पहला समय था, हाँ सर बिल्कुल था। यहाँ पर प्लस माइनस है सर, हाँ प्लस या माइनस दोनों में से एक नहीं लेना है। ये ध्यान रखना कि यदि समकोण का या 90 डिग्री का या लंबवत का केस आता है तो वहाँ पर आपको दोनों केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे और दोनों केसेस से जो आंसर आ रहे हैं उसमें से कोई एक केस का आंसर आपके ऑप्शंस में मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही ऑप्शन, दोनों ही केसेस, प्लस वाला भी सॉल्व करोगे और माइनस वाला भी सॉल्व करो, दोनों ही ऑप्शन में मौजूद हो, ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों में से एक ही मौजूद मिलेगा। तो इसका समय प्लस और माइनस दोनों ही समय निकालना होगा। विकल्प में जो मिलेगा वो आपका सही आंसर होगा। चलें इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 1 से 2 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे समकोण पर। यहाँ जरूर ध्यान देना, हो सकता है यहाँ समकोण ना देके क्या दे दे, विपरीत दे दे। विपरीत ना देके तो लंबवत दे दे। लंबवत का मतलब ही समकोण होता है, ध्यान रखना। या तो 90 डिग्री दे दे, या आपको क्या दे दे, आपको दे दे अतिव्यापित, ओवरलैपिंग का दे दे। तो केसेस कुछ भी दे सकता है, समस्या यहाँ पर आएगी, बस ये ध्यान रखना, आपको यहाँ पर चूकना नहीं है। तो देखो कितने बजे, पहला समय कितना सर, 1 बजे, तो लिख दिया सर 1 बजे। 60/11 लिखना है क्या सर, हाँ बिल्कुल लिखना है, 60/11 लिख दिया। इसके बाद में क्या करना सर, मल्टीप्लाई बिल्कुल करना सर, ब्रैकेट लगाना, हाँ लगाना है। 1 बजे लिखना है, बिल्कुल लिखना है। एक बार प्लस का केस +3, सर दूसरा केस भी साथ साथ भी बना दो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बिल्कुल जल्दी कर लेते हैं। देखो ठीक, अब सुनो, 1 बजकर ये 60/11 गुणा कितना कर दूं, 4 कर दूं, ठीक है। अब सुनो, इसको यहीं शॉर्ट करने की कोशिश कर लेते हैं हम। 1 बजकर ये 6 चौके 24, 240/11 हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं सर, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 9 बचा 9/11। पहले से सर ये आंसर आ रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन में मौजूद होगा तो ठीक है, यहीं पे खेल खत्म, नहीं तो ये ऑप्शन मौजूद होगा। अब यहाँ पर क्या होगा सर, ये सही है। अब सर क्या करें, 1 में से 3 माइनस करूँ सर, नेगेटिव में समय होता ही नहीं है। मैं जानता हूँ समय नहीं होता है, लेकिन आपको पता होगा कि रेलवे में जो टाइम होता है, 1 का मतलब कितना होता है, 13 होता है। तो उसको इसी सॉल्व से करेंगे, 13 - 3 तो क्या हो गया, 1:60/11, 13 में से 3 गए तो हो गया 10। इस 10 को और मॉडिफाई कर दूं तो 10 का गुणा 60 से कर दूं तो ये 0 यहाँ लग जाएगा, क्या नहीं, बिल्कुल लग जाएगा। अब सुनो, इसके बाद में क्या करें हम, इसको एक तो है ही है, 11 पंजे 55, 5 बचा, 11 चौक 44 और कितना बच गया, 11 पंजे 11 चौक 44, 6 बच गया, 6/11। दूसरा आंसर ये रहा, पहला आंसर ये रहा। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में आपको मौजूद मिलेगा, ठीक है। आ गया होगा समझ में। चलें, ये सारे क्वेश्चंस देखो, 1 घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, मतलब जैसे 1 बजा तो घड़ी बजे टन,
2 बजा तो टन टन, तीसरी बार टन टन टन, इसी तरह से वो घड़ी बजती रहती है। पेंडुलम वाली घड़ी होगी जो कि पहले ज़माने में चलती थी। तो मतलब घड़ी जितनी बजती है उतनी बार उसमें घंटे बजते हैं। तो वो पूछ रहा है कि बताओ वह एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी, एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी। ध्यान रखना, हमें नॉर्मल घड़ी को देखते हुए चलना है, कुछ नहीं करना आपको। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इन सब का योग करना, आपको जोड़ करनी है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लगातार सम संख्याओं का योग है। यदि आपने संख्या पद्धति नंबर सिस्टम गणित में पढ़ा होगा तो लगातार सम संख्या का योग होता है n कोष्टक n + 1/2, इस तरह का फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको फॉर्मूला याद नहीं, छोड़ो ना, किस तरह मैथ नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं। इन सबको जोड़ो, इन सबको आप जोड़ोगे तो आपको इसका आंसर आएगा 78। कितना आएगा, 78। सर क्या सारे बजा दिए हमने, हम क्या कह रहे हैं कि एक दिन में, क्या एक दिन में 12 ही बजते हैं? नहीं सर, रेलवे के हिसाब से तो 24 बजते हैं। मतलब इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे दोगुना करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 156। 156 ऑप्शन में दिख रहा है क्या? बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर 2 ही दिख रहा है, 156। तो ध्यान रखना, इस तरह का ये राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आया हूँ स्टार्टिंग में। यदि आपसे डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछ ले कि एक दिन में कुल कितनी बार, तो कितनी बार 256 याद ही कर लो, और बेटर है ऑप्शन, ये क्या नाम, इसका तरीका भी याद रखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। होमवर्क में है, अगले प्रश्न खत्म हो चुके हैं। जितने सारे मैंने बताए थे उन्हीं के बिहाफ पर मैंने आपके टोटल 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन होमवर्क में डाले हैं। ध्यान रखना, आप जो आंसर देते हो मुझे समझ में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, अब सुनना। आप लोग क्या करते हो, सर इसका आंसर 50, 5:36। अब मुझे यही नहीं पता चलता कि आप दे किस क्वेश्चन का आंसर रहे हो। तो आप अब ध्यान रखना कि आप जो भी आंसर दे रहे हो तो उसमें पहले लिखना है सर क्वेश्चन नंबर 1 था, 1 का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है। 3 था तो 3, मतलब मुझे पता तो चले आप किसका आंसर सही दे रहे हो या गलत दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर होता है अपना सेशन एंड। और ये जो BSTC से संबंधित जितने भी टॉपिक आते हैं उससे ज़्यादा ही मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। सेशन कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों के साथ में सेशन को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।